अल्हम्दुलिल्लाह देगी आलू चिकन रेडी हैं और ये जैसे इसकी शक्ल नज़र आ रही है वैसे ही परफेक्ट बने हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी पेशे खिदमत हाज़िर है देगी आलू चिकन। आज मैं ये बनाऊंगी और बनाने से पहले मैंने शेल्फ अच्छे से साफ़ कर ली थी और आज अदरक को मैं सारा ही चॉप करी थी बिकॉज़ इतना टाइम रोज़ नहीं होता और मैंने सुबह 10 से 11 बजे तक मेरा टारगेट होता है कि मैंने कुकिंग कर लेनी है क्योंकि फिर ऑर्डर्स लेने हैं और ये रूटीन मेरी रबीउल अव्वल में है स्पेशल। इसी वजह से मैंने ये रूटीन रखी है, लेकिन 12 बज जाते हैं फिर भी मुझे अपने क्लाइंट्स को अटेंड करते हुए उनको मैसेज का रिप्लाई करते हुए। तो ये है जी अदरक। कल थी हरी मिर्चों की बारी जो मैंने स्टोर किया था, तो मैंने कहा आज अदरक आज मेरे हथे तुम चढ़ जाओ। तो फिर ये मैंने चॉप किया, तो फिर ये चॉप करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बड़ा ज़ोर लगता है इसके ऊपर। और कभी मैं डब्बी की एक साइड कर रही साथे कभी दूसरी साइड कर रही साथे फिर वो वाल इंज हाथ च आ गए जिंज भैन भरावां ते लड़न वक्त आ जाते नहीं बचपन दे। लेकिन मेरे भाई छोटे थे बेचारों के बाल मेरे हाथ में नहीं आते थे और मेरी ज़िंदगी गुजर गई। मुझे आज पता चला कि जब आप कोई चीज़ चॉप करते हो, जब कोई चीज़ क्रश करते हो, तो अगर उसकी दूसरी साइड आप ठा मारो डब्बे के ऊपर तो वो सारा क्लियर हो जाता है, मतलब आपका अदरक वगैरह निकल आता है। ज़िंदगी मेरी गुजर गई, लेकिन मुझे आज पता चला, वो भी 2-3 बार जिस डायरेक्शन में मैं ये चॉप कर रही थी अदरक को उसी डायरेक्शन में मारती जा रही थी और वो साफ़ नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा दूसरी साइड से मारती हूँ, तो वो सारा अदरक वन टाइम में धड़म से उसके अंदर गया और मैं कहा अच्छा ऐसा भी होता है। तो बहनों, ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ रोज़ करते हैं तो आपको पता चलता है। ज़िंदगी मेरी तरह गुजर जाती है तो भी आपको पता चलता है, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं। तो ये सारे जो अदरक के छोटे छोटे पीस रहते हैं ना, उसका मसला कोई नहीं। वो इस चॉपर के ऊपर जब आप रखते हो ना, तो बड़ा वाला हिस्सा उसके ऊपर मारो तो वो छोटा भी जो है फुल अंदर चला जाता है और वो भी चॉप हो जाता है। तो ये मैं स्टोर कर रही थी। ये बर्फ़ वाली डब्बियाँ हैं और अंडों वाली जो कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, और मैं अदरक इसी तरह इसके अंदर डाल देती हूँ। लहसुन भी कभी डाल देती हूँ और टमाटर भी डाल देती हूँ। ये मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी हैं और मैंने छोटे छोटे इसके पीसेस इसलिए किए हैं कि घर में इतनी ही ज़रूरत है। हुण तुसी ज़्यादा भी कर सकते हो, ए ना रहा जे कि सिर्फ इतना ही तुसी कर सकते हो, और अगर ज़रूरत ज़्यादा पड़ी तो तुसी 2 क्यूब्स डाल सकते हो अपने सालन दे विच। तो ये मैंने कहा पहले मैं अदरक सेव कर लूँ। सिर्फ मैंने ये नहीं किया था, मैंने साथ में लहसुन को भी आज अरेंज किया था। लहसुन को मैंने ग्राइंड किया थे, उते हिलिया जुलिया ही नहीं। फिर मैंने थोड़ा तरौंका लाया, मैं कहा तेरी सारी आकड़ ते इंज ही निकलनी है। तो वो बड़ा अच्छा सा चॉप हो गया। फिर मैंने इसको क्या किया, वो जो मेरे पास बैग्स हैं सबके पास होते हैं, मेरे पास थोड़े ही अनोखे हैं। तो फिर मैंने ये सारा इसका जो क्रश किया हुआ लहसुन था उसका पेस्ट मैंने उसके अंदर डाला और जितना मुझे ज़रूरत थी वो मैंने जग के अंदर ही रहने दिया बिकॉज़ इसको तो धोना ही था। तो मैंने कहा थोड़ा पानी इसमें डाल के तो फिर कर लूँगी मैनेज। सो ये रहा पैकेट में मैंने सारा लहसुन डाल दिया। और फिर मुझे याद आया कि इसके नीचे मैंने प्लेट या ट्रे नहीं रखा, क्योंकि आप जितनी भी पार्टीशन करते हो जब आप इसको उठाते हो तो वो सारी आपकी जो है वही हो जाती है। और ये फिर मैंने नाइफ़ से, स्पून से, स्टिक से, चॉप स्टिक से, जो जो आपके पास मॉडर्न चीज़ें हैं आप उससे कर सकते हैं। नहीं है तो अपने आप चम्मच की पीछे वाली साइड से भी कर सकते हैं। तो इसका हिसाब वो था, ज़्यादा लिक्विड हो गया था। वो जो हलवे वाली मिसाल है ना, वो हो गई थी। जिधर करती थी उधर ही आता जाता था लहसुन, लेकिन फिर भी इसने फ्रीज़ हो जाना था। अब आ गई है बारी ऑयल की, और ऑयल जितना मैं डालती हूँ मैं आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दे सकती क्योंकि मैं इतनी सुपर कुक हूँ कि मैं हर चीज़ अंदाज़ों से पकाती हूँ। बाकी सारे लोग पका के साइड पे हो जाते होंगे और मैं हंडिया के ऊपर खड़ी रह के चखती रहती हूँ। मेरी मॉम कहती हैं अद्धी हांडी ते उते चख चख के मुका देनी है। तो बात भी ऐसे ही है। नमक और मिर्च एंड तक मैं टेस्ट करती रहती हूँ। फिर मैं ऑयल भी देखती रहती हूँ, नहीं रच होंदा तो मेरा ऑयल तो नहीं होंदा। जब तक आपकी हंडिया के ऊपर तरी नहीं आती तो आप पता नहीं क्या खा रहे होते हो। और ये चिकन जो है, इसको जब ये बन के आया था तो इसको आधा घंटा आपने ज़रूर पानी में रखना होता है। ये एक टिप है, टेंडरनेस होती है
चिकन की अपनी, तो वो इसमें आधे घंटे पानी में रखे तो ठीक हो जाती है। लो जी, प्याज इतने प्यारे ब्राउन हुए, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने इसको रखा था प्रेशर में, क्योंकि मुझे प्रेशर के बगैर हंडिया बनानी नहीं आती। और आज आप मुझे ये भी नहीं कह सकते, आज मैंने अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देगी आलू चिकन में मैंने क्यों कैप्शन में आपको बताया है, क्योंकि आज मैं बगैर प्रेशर तो हांडी बना ली है और फिर सही बन गई है। क्यों मैंने बनाई थी, क्योंकि मेरी मॉम ने कहा था कि तुमने आलू मलीदा बनाने हैं, चिकन की बोटियाँ छोटी छोटी इसमें सारी ख़राब हो जानी है। मैंने प्याज और टमाटर को ग्राइंड कर लिया है। क्यों कर लिया है कि ना मैं सारी रेसिपी आपके सामने शेयर करूँ तो ये प्याज बड़े बड़े आनियाँ निकाल के ऊपर तैर रहे हों और आप सबके सामने मेरी इंसल्ट हो जाए, जो कि बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी इज़्ज़त बचा के रखी हुई है। लो जी, ये इसका टेक्सचर था। फिर मैंने ऑयल और इसमें फेंका था कि ग्राइंड होने के बाद मुझे लग रहा था कि इसने तरीने नहीं आना, फिर मैं और ऑयल सुट देता। मैं नाल सारा कुछ सुटती जा रही है जहाँ जहाँ मुझे लगे कि ये कम पड़ रहा है। तो इसलिए मेरी खानों की मेजरमेंट है ही कोई नहीं। मैंने लहसुन का पेस्ट डाला और अदरक डाला और चम्मच के साथ अदरक ऐसे ही चमड़ा हुआ था जैसे कोई झूठे दा झूठ पढ़िया जाए तो उत्तों दी सच्चे दे दुआले हो जाता है। तो ये अदरक की भी वही कहानी थी, ऐसे ही वो टिक हुआ था चम्मच के साथ और जान ही नहीं छोड़ा था। और फिर मैंने इसमें क्या डाला, बड़ी इलायची डाली है और मैंने साबुत सुरख मिर्च डाली है और मैंने 3 छोटी इलायची भी डाली है। ये अगर आपके पास नहीं है तो ना डाले, कोई मसला नहीं है। ये मैं आपके सामने एफिशिएंसियाँ मार रही हूँ। ये जो बड़े बड़े मसाले मैं ऐसे डाल रही हूँ ना, मैं नहीं नॉर्मल डालती। इसमें मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर जो है ये खुशबू के लिए डाला था। और एक और भी चीज़ है, और मुझे एक कॉल आ रही है, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है और मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी नहीं है और ये कस्टमर भी नहीं है मेरा। एनी हो, ये सारा कुछ डाल के आपने इसको भूनते जाना है। अब आ गई है चिकन की बारी। चिकन को आपने इसके अंदर डाल देना है और डाल के इसको भूनते जाना है। अब इसमें टोमेटो और जो प्याज का मैंने पेस्ट बनाया है, अगर इसको भूनते हुए आप चिकन भी साथ डाल दें और लहसुन अदरक भी डाल दें तो बहुत अच्छे से ये इसके अंदर रच बस जाता है। और इसके बाद ये है कि चिकन आपका टूटता भी नहीं है। स्पेशली टोमेटो प्यूरी जो है ये उसको अर्ली स्टेज पे डाल लें तो फिर आपका चिकन नहीं टूटता। और अब मैंने इसमें डाल दिया नमक, चिली फ्लेक्स और क्या डाला, हल्दी डाली। और ये मैंने अंदाज़े से ही डाली है। नमक मैंने आपको पहले भी बताया है, नमक मेरी हंडिया में मैं ज़्यादा डालती हूँ या आपको ज़्यादा लगता होगा बिकॉज़ उसकी नमकाहट कम है। तो ये थी जी ये सारे मसाला जात के मैंने सादे डाले, नमक, हल्दी और मिर्च। आई डोंट नो व्हाट रॉन्ग, डिस्टर्बेंस कोई कर रहा है। एनी हो, अब ये हरी मिर्चें जो कल मैंने चॉप करके आपके सामने फ्रीज़ की थी, तो मैं ऐसे शोहियाँ नहीं मार रही थी, देखे ये फ्रीज़ हुई है। और ये रहा इसका, मैंने इसी पैकेट में इसको रहने दिया है और मैंने इसके ऊपर 1 चम्मच मारा तो देखें कैसे वो अपनी असली हालत में आई है कि नहीं आई। ये सिर्फ मेरे पास ही ट्रिक है और कोई नहीं जान सकता। इतना स्पेशल ट्रिक मैंने आपको दे दिया है जो कि हर एक को ऑलरेडी ही पता होगा। फिर आपने इस हंडिया को भूनते जाना है और इतना भूनना है कि छिट्टां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ कि ਹੁਣ ढक्कन दे दो मेरे उत्ते। लो जी, अब मैंने दूसरा चम्मच क्यों लिया था, क्योंकि जब मैं चम्मच फेर रही थी दूसरा तो मेरा जो देगचा था वो आगे घसीटा जा रहा था। आई डोंट नो वाई, लेकिन ये चम्मच लाइट था, वो पारा हो गया सी मेरे तो। अब इसको भूनते जाना है और मज़ा आ रहा है ना देखते हुए कि कैसे भूनते जा रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये कुक होने के बाद क्या निकलेगा। ये मैं आपके सामने और ज़िंदगी में पहली बार ट्राई कर रही थी। और अब आलू आपने इसमें इतने बड़े डालने हैं कि जिन्हों वेखदे ही तो लगे हाँ हाय एडा बड़े आलू। तो ये आपने बिल्कुल इतने ही डालने। मैंने फिर इसमें ऑयल डाला है क्योंकि अभी भूनने का प्रोसेस था ना, तो आलूओं को भी भूनना था और चिकन तो काफ़ी सारा भुन करता सी। फिर भी अब आलू को बीच में आपने डाल दिया तो इसकी छिंटों का इंतज़ार करना है। देखा जो फिर शक्ल मैनू आप ही नहीं सी उम्मीद है जितनी आनी है। फिर मैंने इसमें योगर्ट डाला तो मेरी अम्मी ने क्या ज़रा हाथ
सांभ के पाई हैं सारा ही ना पा दी विच। और टेंडरनेस मेरे मॉम के बनाए हुए योगर्ट की देखी है माशाल्लाह। अब मैंने इसमें सारा वो जो चॉप किया हुआ लहसुन जो ग्राइंड में था उसी में मैंने पानी डाला, और उसके बाद इसमें मैंने ये सारा पानी डाल दिया। तो नमक मिर्च मैं एंड तक चखती रही। फ़ायदा ये हुआ कि बार बार नमक कम था। तो ये मैंने अब डाली है कलवंजी, जो मैं ज़रूर डालती हूँ। देखा फिर शक्ल इसकी कैसी बनी। अब मैंने कहा आलू मैं चेक कर लूँ, फिर मैंने सोचा कि सब तो बड़ा आलू जो है इस हांडी में मौजूद है, मैं उन्हें चेक करनी है। ये तो हो सकता है गल गया हो। धनिया मैंने डाला, और अगेन खुशबू के लिए मैंने ज़ीरा और धनिया पाउडर अगेन डाला। इसकी खुशबू बहुत आती है। ये मसाला जात मेरे घर पे थे इसलिए मैंने सब कुछ डाला, और बाद में काली मिर्च भी मैंने डाली थी, और मैंने गरम मसाले का पाउडर भी डाला था क्योंकि मुझे मिर्चें भी कम लग रही थी। तो ये सबसे बड़ा आलू इस हंडिया का यही था जो मैंने डाला, और ये रेडी हो गया है। और कैमरा बंद करना मैं भूल गई थी। फिर मैं हरिया मिर्चा साबुत पाइयाँ कि ज़रा और रूप आ जाए। तो ये था मेरा रेडी हो गया आलू गोश्त। If you like, please subscribe and comment. Thank you for support. और कोई भी कमी पेशी आपको लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।